बच्चों, हमारा थर्ड चैप्टर में आगे हम बढ़ते हैं। आज कल हमने पढ़ा था हिमाचल प्रदेश का राज्य, जहाँ पर जब इलेक्शन होते हैं तो बीजेपी की पार्टी आती है, जिसके ना टोटल 68 में से 68 सीटें विधानसभा की अंतर्गत थी। वहाँ के निर्वाचन क्षेत्र जो था 68 में विभाजित था और वहाँ पर बीजेपी जो थी आधे से अधिक सीटों के साथ मेजॉरिटी में आई थी। अन्य जो पार्टियां थी वहाँ की राजनीतिक दलों की, वो वहाँ की विरोधी दल में सम्मिलित हुई थी या विधानसभा के अंदर विरोधी दल का प्रतिनिधित्व कर रही थी और सरकार का गठन बीजेपी के द्वारा किया गया था। आज हम इस लेक्चर के अंतर्गत ये अध्ययन करेंगे कि कोई भी समस्या जो किसी भी विधायक के क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है, उस पर किस प्रकार से बहस की जाती है या उस समस्या को की चर्चा के बाद किस तरह से कानून का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर हमारे पेज नंबर 34 को आप लोग निकाल लीजिए। पेज नंबर 34 पर दे रखा है विधानसभा में एक बहस। ये टॉपिक सभी बच्चों ने निकाल लिया होगा अब तक। स्टार्ट करते हैं बेटा। आफरीन, सुजाता और उसके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थी विधानसभा को देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। मतलब एक स्कूल जिसके अंतर्गत कुछ बच्चे कहाँ गए थे? राजधानी गए थे। और क्या देखने गए थे राजधानी में? विधानसभा को देखने गए हुए हैं। विधानसभा एक अत्यंत ही भव्य और प्रभावशाली भवन में स्थित थी। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद मतलब उनका टेस्ट किया गया कि उनके पास किसी तरह का कोई सामान तो नहीं है संदेहात्मक। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी। दर्शक दीर्घा जहाँ से दर्शक या ऑडियंस जो होती है ना, वो देख सकती है कि हॉल में क्या चल रहा है, जहाँ से वे नीचे के विशाल हॉल को देख सकते थे। हॉल में डेस्कों की अनेक कतारें लगी हुई थी। यह विधानसभा उन दिनों की किसी तात्कालिक समस्या पर बहस करने वाली थी। जिस राज्य की विधानसभा में वे स्टूडेंट्स गए हुए थे, उस विधानसभा में उस समय कोई तात्कालिक समस्या मतलब कोई एक ऐसी समस्या पर बहस चल रही थी जो कि मतलब अचानक से ही सामने आई थी। विधानसभा के बहसों में विधायक अपनी अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। संबंधित विषय पर प्रश्न भी पूछ सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं और सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए, सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं वह विधानसभा में कर सकते हैं। इसके बाद जो मंत्री होता है वो उन प्रश्नों के उत्तर देता है और सदन को आश्वस्त भी करता है कि जरूरी कदम किस प्रकार से उठाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं, क्योंकि कानून बनाने का कार्य किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट के अंतर्गत मुख्यमंत्री और जो उसका मंत्रिमंडल होता है उसको ही यह निर्णय लेना होता है कि सरकार चलानी होती है। हम प्राय उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं कि या समाचार चैनलों या समाचार पत्रों में उन्हें देखते और पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। अनुमोदित से मतलब उनकी परमिशन मिलनी आवश्यक होती है। लोकतंत्र में विधानसभा के जो सदस्य मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं और धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि इस तरह के मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। ये सारी बातें आपके विधानसभा में बच्चों रहती है या इस तरह की बहस वहाँ पर चलती है। अब यहाँ पर जो तात्कालिक समस्या थी उसके संदर्भ में विधायक एक मतलब पहले विधायक ने कुछ प्रश्न पूछे। क्या है प्रश्न, वो कहाँ का है, ये सब बातें अपने को पढ़ने पर ही पता चलेगी। जैसे इसमें दे रखा है विधायक एक। भाई जैसे अपन ने हिमाचल प्रदेश में पढ़ा 68 है निर्वाचन क्षेत्र, तो 68 हर निर्वाचन क्षेत्र से एक विधायक चुना गया था विधानसभा के लिए। तो वहाँ से टोटल 68 विधायक चुने गए थे जो अलग अलग पार्टियों के होते थे और मेजॉरिटी में वहाँ पर बीजेपी आई थी। अब यहाँ पर एक विधायक, उन 68 विधायकों में से एक विधायक खड़ा होता है और वो क्या बता रहा है, पढ़ते हैं अपन। अखंड गांव
में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए बड़ी ही शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसी साधारण सी बीमारी को रोकने में भी असफल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वे इस स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाएं। ये जो क्षेत्र है अखंड गांव, उस गांव का जो निर्वाचक था, विधायक था, उस विधायक ने अपने क्षेत्र की समस्या को उठाते हुए स्वास्थ्य मंत्री से प्रश्न किया कि हैजे जैसी साधारण बीमारी से मेरे क्षेत्र विशेष में 15 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और क्या कदम उठाए गए हैं सरकार के द्वारा, मुझे इसका जवाब चाहिए या तुरंत इस बीमारी के नियंत्रण के लिए आप कदम उठाएं। विधायक दूसरा जो है, दूसरे क्षेत्र का या दूसरा नंबर का जो है वो क्वेश्चन करता है, मेरा प्रश्न है सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है? सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है? मैं यह भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं और यह संख्या बढ़ती जा रही है। अब यह महामारी का रूप ले चुकी है। मतलब दूसरे विधायक ने हैजे की जो महामारी थी उसका सपोर्ट करते हुए कहा कि अस्पतालों की दशा बहुत ही खराब हो चुकी है और ये महामारी का रूप लेता जा रहा है हैजा, तो इससे बचने के उपाय किए जाएं और सरकार इस ओर ध्यान दे। तीसरा विधायक कहता है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र तोलपट्टी में भी पानी की कमी की गंभीर समस्या है। वो अपने क्षेत्र, जो उसका निर्वाचन क्षेत्र था तोलपट्टी, वहाँ की समस्या को गंभीर बता रहा था और वो क्या कह रहा था कि मेरे क्षेत्र में पानी की कमी है। औरतों को पानी लाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। मैं जानना चाहूँगा पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लगाया गया है, कितने कुओं और तालाबों की सफाई करवाकर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है। सभी विधायक अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए उत्सुक हैं और वो सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र विशेष की समस्याओं पर दर्शाना चाहते हैं जिससे सरकार का ध्यान जाए और सरकार उन समस्याओं को निदान करने के प्रयास करे या कानूनों का निर्माण करे। चौथा विधायक कहता है, मुझे लगता है मेरे साथी समस्या को बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। देखो मैंने ये बताया ना, प्रत्येक विधायक अपने क्षेत्र की समस्या को बड़ा चढ़ाकर बता रहा था, वही चीज़ चौथा विधायक बोल रहा है यहाँ पर। मुझे लगता है मेरे साथी समस्या को बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं। पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है। ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं। ORS बच्चों एक प्रकार का लिक्विड होता है। ये जो हैजे की बीमारी के कारण या आपके गंदे संक्रमित पानी के कारण ये जो हैजा फैल रहा है, इससे बचने के लिए तत्काल पेशेंट को ORS का पैक घोल दिया जाना चाहिए जिससे उसकी जो कमी आ गई है शरीर के अंदर उसको पूरा किया जा सके। तो ये पैकेट फ्री में बांटे जा रहे हैं, चौथे विधायक ने कहा। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। पांचवा विधायक खड़ा होता है बच्चों और वो बोलता है फिर, हमारे अस्पताल में सुविधाओं की हालत बहुत ही खस्ता है। कई ऐसे अस्पताल भी हैं जिनमें कोई डॉक्टर ही नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्ति नहीं किए गए। दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। यह शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यह हम कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र के सब परिवारों तक ORS के पैकेट पहुंच जाएं। फिर छठा विधायक बोलता है, विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर तो कोई ध्यान दिया नहीं था। अब हमने कई वर्षों से चारों ओर फैले कूड़े करकट को साफ कराने का अभियान शुरू किया है। मतलब प्रत्येक विधायक जो था वो ये चाहता था, कुछ विधायक ये चाहते थे कि उनके क्षेत्र की जो समस्या है वो गंभीर हो गई है, वहाँ लोगों की मृत्यु हो रही है, तो सरकार का ध्यान इस ओर क्यों नहीं जा रहा है, सरकार इसके लिए क्या कार्य कर रही है, वो उसके बारे में पूछना चाहते थे या उस पर बहस करना चाहते थे।
लेकिन जो गवर्नमेंट की पक्षधर पार्टी थी उसके विधायक जो थे, दूसरे क्षेत्रों के जो विधायक थे, वो तुरंत बोलते हैं कि सरकार अपनी तरफ से पूरा कार्य कर रही है, लेकिन बेकार की बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब सब अपनी अपनी दाल को गलने में विधानसभा में लगे हुए हैं। बच्चों यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है, पिक्चर को ध्यान से देखो। एक टेबल है और उसके सामने बहुत सारी डेस्कें लगी हुई हैं जिस पर बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं। ये जो बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं ना, ये आपके विधायक हैं, एमएलए हैं, जो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से जीतकर विधानसभा तक पहुँचे हैं। और सामने जो बैठे हुए हैं टेबल, एक सिंगल टेबल पर, वो आपके विधानसभा अध्यक्ष हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर आपके आगे दे रखा है, उक्त भाग में आपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा। सदस्य सरकार द्वारा की गई या नहीं की गई कार्यवाही पर बहस कर रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द को अंडरलाइन कर लेना बच्चों। सरकार शब्द से तात्पर्य शासन की विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी होते हैं। बच्चों ये लाइन नोट करके सरकार की परिभाषा को अपनी कॉपी में लिख लेना। इन सब का सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सरकार का प्रमुख व्यक्ति कौन है? मुख्यमंत्री। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा या कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। जैसा कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा, उन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। बच्चों यहाँ पर आपने हमारे मुख्यमंत्री, यहाँ पर हमारे मंत्रिमंडल जो कि मुख्यमंत्री के अधीन रहकर अब अलग अलग विभागों को के प्रमुख होकर उस क्षेत्र में, उस विभाग में कार्य करते हैं या उनके लिए कानूनों का निर्माण करवाते हैं। यहाँ हमारा ये आज का लेक्चर मैं फिनिश करती हूँ। आगे का फिर हम कल पढ़ेंगे। और कोई समस्या हो आपको तो मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं बच्चों आप। थैंक यू बेटा।